मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। विजय, मैंने बुलवाया है। विजय, विजय प्लीज, इस भूत से मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है? तुम खुद को समझती क्या हो? अपने सुकून के लिए मेरा जीना हराम करोगी? तुम अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। प्लीज एक बार मेरा यकीन करो। तुम्हारा यकीन करूं? जलील लड़की, शुक्र मना तेरी किस्मत अच्छी जो तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है, वरना सिर्फ जेल नहीं कराता बल्कि फांसी पे चढ़ाता कमजोर लड़की। अरे तू तो गुनहगार है ही, उससे बड़ी गुनहगार ये है जिसने सब कुछ जानते हुए किसी को बताया नहीं कि इसकी असलियत क्या है। विजय प्लीज, मैं नहीं जानती थी। माफी के लायक नहीं हो, तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ शातिर खेल खेल रही हो। हाँ, कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है और ये उन हादसों पे नॉवल लिख के शोहरत और दौलत कमा रही है। लाशों के ढेर को तरक्की की सीढ़ी बनाकर चढ़ना चाहती है। इसने जो किया उसके बाद कोई इंसान औरतों पर विश्वास ही नहीं करेगा। पर विजय, इसमें मेरी क्या गलती है? एक लफ्ज भी मत बोलना। मैं तुझे खिलौना नजर आता हूँ? आज से तू मेरे लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू। तेरे ज़मीर ने तुझे कभी रोका नहीं। कैसे गवारा हुआ तुझे? मासूमों के खून से सने पैसों पर याशी करती रही। पता नहीं दौलत की भूख मिटाने के लिए और क्या कर सकती है बेकार औरत। विजय, विजय नो, ओ नो। ये देखो, पवी का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ो इसे। क्या हो गया तुम्हें? बंद कर अपना नाटक। आखिर तुम मेरी गलती की सजा पवी को क्यों दे रहे हो? इस पे भरोसा करके मैं अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊं ताकि तू मेरी भी कहानी किताब में लिख दे। हट। मेरी बात का भरोसा करो, पवी बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं पता, प्लीज। अरे वही तो करता था, इस औरत पे अंधा भरोसा करता था मैं, पर वो विजय कोई और था। इस विजय को इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसकी वजह सिर्फ तू है। तू जिसकी दोस्त है वो तेरी जैसी नहीं तो और कैसी होगी? विजय प्लीज। आवाज बहुत हुआ, बंद करो अपना यह घटियापन। तू तो जेल में सड़ेगी और तुझे मैं डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ। मैं विजय को समझाऊंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब कैसे जीऊंगी मैं? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ऐसी दोस्त पर लानत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने दिनों से एक खूनी के साथ रह रही हूँ जो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रही है, और आज मुझे भी जीते जी मार दिया तुमने। तुम वो नागिन हो जो एक ना एक दिन अपनों को भी डस लेती है। कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे, लेकिन तुमने उस भरोसे को भी मिटा दिया। आज तेरी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तो शायद कोई दुश्मन भी नहीं करता, और इसके लिए मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगियां कहानी है और वो तेरी कहानी के लिए सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। तू इंसान नहीं शैतान है। बद्दुआ देती हूँ तुझे। हेलो, आने में और कितना वक्त लगेगा आपको? मैम मुझे 45 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में। ठीक है, जल्दी आइए। ओके मैम। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरा रुतबा, सब कुछ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने उसे बर्बाद कर दिया। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। अब मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि फिर कभी किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सकूं। मुझे माफ कर देना पवी।
देखो, मैं तुम्हारे हालात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। शायद तुम्हें इन कपड़ों में बैठे साइकियाट्रिस्ट पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर हम बेहतरीन इलाज करते हैं और इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमने आपके लिए खास इंतजाम किए हैं। शुरुआत में आप अनजान लोगों से बात करेंगे ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो सके। मैं किसी अनजान से कैसे बात कर सकता हूँ? इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप उसे देख ही नहीं पाएंगे और ना ही वो आपको देख पाएगा। आपकी पहचान महफूज रहेगी। हाय हाय। यहाँ तशरीफ क्यों लाए? हाँ? क्या मसला है जिंदगी में? वही जो आपका है। जब भी मैं अपनी जिंदगी में तन्हाई महसूस करती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो फरमाइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? डिप्रेशन। आपसे किसने कह दिया आप डिप्रेशन में? ये कैसा सवाल है? मैं जानता हूँ, मेरे सारे दोस्तों को भी यही लगता है। और डिप्रेशन में क्या करने का मन करता है आपका? तन्हा रहने का दिल करता है। सारी दुनिया से नफरत सी होने लगती है। कोशिश करता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ओके, पर किसने कह दिया ऐसा करना बुरी बात है? हम हर चीज दूसरों के मुताबिक तो नहीं कर सकते ना। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए दूसरों की परवाह मत करो। तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वैसे खुल के अपनी जिंदगी जियो। हमेशा औरों की तरह भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी है क्या? क्या आपके कोई दोस्त है? थी एक, पर मैंने उसे खो दिया। अभी आपके बारे में बात करते हैं। ओके। क्या पेशा है आपका? मैं फिल्म्स बनाता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। खुद की फिल्म बनाना चाहता हूँ पर कहानी नहीं मिल रही। तो खुद लिख लो। कोशिश की थी पर प्रोड्यूसर को कहानी पसंद नहीं आई और शूटिंग 10 दिन में बंद कर दी गई। उसके बाद से समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं कहानी दे सकती हूँ। तुम मुझे कहानी दोगी? मतलब दिला सकती हूँ। ओह, तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? नहीं, वो छोड़ो, ये सब तुम्हारी बात करते हैं। तुम्हें तो और भी कोई प्रोड्यूसर मिल सकता है, इसमें इतना डिप्रेस क्यों होना? मेरे पापा एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और उनका बेटा होने के बावजूद भी मैं आज तक कामयाब नहीं हो पाया और यही बात मुझे खलती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? किया है। तो आप इस एहसास से बाहर कैसे निकली? किसने कहा कि मैं बाहर निकल चुकी हूँ? आप जिस तरह से मुखातिब हो रही हैं। आपका नाम क्या है? पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी। विराज। विराज अरोरा। और आपका नाम? क्या हो गया? हेलो। एकदम बकवास है। क्लाइमैक्स क्या, पूरी मूवी बकवास है। अरे यहाँ के पैसा बर्बाद हो गया यार, क्या ही बताऊँ। छोड़ो। अच्छा। जाने दो, कोई भी देखने मत जाना। लाजवाब फिल्म है। फिल्म सुपर है यार। ब्रो, कैसी थी फिल्म? हाँ, बहुत अच्छी है।
वो दरअसल इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर मैं। क्या बात कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों की इस फिल्म के बारे में अच्छी राय नहीं है। हमने इस फिल्म पे 2 साल मेहनत की है और वो 2 सेकंड में बोल के निकल गए। ये तो नाइंसाफी है ना। वो दरअसल इस फिल्म हेलो दोस्तों, हम लोग ऐश करने जा रहे हैं। अंदर जाके जन्नत में खो जाएंगे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आना। चल 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 चल। हाँ मत भाई, पूरे दिखेंगी पूरे। फुल ऐश करेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग ऐश करने जा रहे हैं। अंदर जाके जन्नत में खो जाएंगे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या कर रहा है विराट? चलना। पूरे दिखेंगे पूरे। यार चलना, फुल ऐश करेंगे। कैसी लगी महफिल? नहीं नहीं नहीं। बस तुझे देखे जा रही है। वो एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। हे खुद पर काबू रखिए डायरेक्टर सर। सॉरी, वो क्या है कि मैंने कुछ ज्यादा ही। खैर छोड़ो, जाना तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स ओके। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, यहाँ नहीं। हाँ? देखो, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ नहीं। मुझे उलझा रही हो? हाँ? ऐसा ही कुछ समझ लो। तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? फिलहाल मेरे जहन में एक शानदार कहानी का भूत सवार है, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए।